डुल्लू महतो आंधी है और इस चुनाव में वो आंधी के रूप में काम करेगा और आज धनबाद लोकसभा का वो गांधी है। तकलीफ किनको हो रहा है? जो लोग वहां रंगदारी आज सदियों से करते थे उसको उसने रोका है। जहां अन्याय के विरोध लड़ना का एक मर्द का बच्चा डुल्लू महतो ही है। बाहरी भीतरी नहीं है, जात पात का कोई लड़ाई नहीं है, ये सिर्फ न्याय और अन्याय का धर्म युद्ध है। गिव एंड टेक होता है, टेक एंड गिव नहीं होता है। हम दे रहे हैं तो फिर मिलेगा हम। घोषणा के एक महीना बीतने के बाद जदयू की ओर से आज एक प्रेस वार्ता की जा रही है और उसमें समर्थन की बात कही जा रही है। जदयू के झारखंड प्रदेश महासचिव सुशील कुमार सिंह इस वक्त में प्रेस वार्ता कर रहे हैं। चलिए जरा सा उनसे ही बातचीत करते हैं। सर, इतनी विलंब क्यों? एक महीना गुजर गया प्रत्याशी के आने में और आप लोग एक महीना बाद प्रेस वार्ता करके और उनका मदद की बात कर रहे हैं, सहयोग और समर्थन की बात कर रहे हैं। विलंब नहीं है, ये पहले है। अभी तो नॉमिनेशन भी नहीं हुआ है, हम लोग सबसे पहले कर रहे हैं। बाकी विलंब पहले करने वाले लोग जो हैं उनके विरोध में बहुत लोग काफी दिन से कर रहे हैं। अभी तक तो लोगों को याद ही नहीं। अभी तक एनडीए का मतलब लोग समझ रहा था कि एनडीए में बीजेपी और आसू है, आप लोग भी हैं, ये तो याद ही नहीं था। लोजपा भी है, याद ही नहीं आ रहा। नहीं, ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन बहुत जल्दी हम लोग का ये तालमेल हो गया है और भाजपा, जनता दल यू, आजसू और लोजपा, ये चारों लोग एक करके हम लोग सम्मिलित रूप से बैठक करेंगे और हर हाल में किसी भी सूरत पर यह अवसर गंवाने नहीं देंगे। हम लोग डुल्लू महतो को भारी मतों से जिताने का संकल्प लिए हैं हम लोग। आपने कहा कि डुल्लू महतो पहली बार एक पिछड़ा को मौका मिला है धनबाद लोकसभा क्षेत्र में। पिछड़ा हमने नहीं कहा, हमने कहा कि एक गरीब का बेटा, एक गरीब का नेता, मजदूरों का मसीहा वैसा आया है इस बार, तो हम लोग पूरे तन मन धन से इनका मदद करेंगे। और मैं घूमते रहता हूँ, बागमारा में गया, एक मजदूर समूह से बात हो रही थी। वो ऐसा बात बोला, पढ़ा लिखा आदमी नहीं था, लेकिन वो बोला कि सर हम क्या वोट देवी हो, मन लोकल भाषा में बोले तो बोला कि सर हमने के डुल्लू महतो छोड़ के कोनो ना हो, हमने के नेता नहीं, हमने के भगवान लागो। तो हम कैसे ऐसा बात बोल रहे हो? बोला कि हाँ, डुल्लू महतो आंधी है और इस चुनाव में वो आंधी के रूप में काम करेगा और आज धनबाद लोकसभा का वो गांधी है। लेकिन कुछ लोग तो बता रहे हैं जो विरोधी हैं, अभी सरजू राय से बात हो रही थी तो कह रहे कि डुल्लू अपनी ही पार्टी के अंदर वो एक तरह से टाइगर के रूप में जाने जा रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि वो दागी भी हैं और बागी भी हैं। ये बताइए, केस मुकदमा होना, आप तो बहुत दिन से अभिषेक जी हमको जानते हैं, मैं कहीं क्रिमिनल हूं? मैं किसी की हत्या किया है? मैंने किया है किसी का? कहीं रंगदारी किया है? लेकिन मुझ पर भी 47 केस था भी। हाँ, तो केस होना, मुकदमा होना, ये आप पे आर्म सेट का मामला नहीं होगा? अच्छा, 353 का भी है। मेरा अपराध यही था कि एक यहाँ घूसखोर पदाधिकारी था, उसके खिलाफ हमने अभियान छेड़ा, ये 92 का बात, समझे? और उसने झूठा एक पिस्टल अपने ऑफिस में गिरवा करके अब झूठा केस करवा दिया कि सुशील सिंह नशे की हालत में, नशा क्या होता है आज तक हम सूंघे भी नहीं। सुशील सिंह एरिया 1 से 5 के क्षेत्रों में डीओ धारकों को परेशान तो नहीं किए होंगे, कम से कम कोयला उठा वाले को परेशान तो नहीं हुआ होगा, वह रंगदारी की बात तो नहीं हुई होगी ना? क्या रंगदारी की बात वहां नहीं है? आप ये सोचिए ना, तकलीफ किनको हो रहा है? जो लोग वहां रंगदारी आज सदियों से करते थे उसको उसने रोका है। जहां अन्याय के विरोध लड़ना का एक मर्द का बच्चा डुल्लू महतो ही है जो अन्याय के विरुद्ध लड़ा और उस पर सफलता पाया। तो लोग तो यही चाह रहे हैं, यहाँ के व्यवसायी, यहाँ के जो भी बिजनेस करने वाला क्लास है वो तो यही गारंटी चाहता है कि जो बघमारा में हो रहा है वो आगे धनबाद में नहीं हो। इसकी गारंटी कौन लेगा? ये ऐसा होगा ही नहीं ना, गारंटी नहीं तो सुधार किया है वहां पर। डुल्लू महतो ने वहां पर जो पहले से चल रहा था, देखिए जिन लोगों का चल रहा था, हम नाम नहीं लेना चाहते हैं, उन लोगों की हत्या है, कई लोग जेल में हैं, कई लोग कहीं हैं, कई लोग कहीं हैं। तो वो काम तो डुल्लू ने नहीं किया। शांतिपूर्ण सबका, जिसका मजदूरों का हक है उसको दिलाने का काम किया है। तो मतलब वो आंदोलन का, आपके कहने के अनुसार का बेटा है, वो संघर्ष का नेता है, वो संघर्ष करके बना है। अब बहुत से लोग टपक के चले आए हैं यहाँ भी।
आपका इशारा जो है वो इंडिया प्रत्याशी अनुपा सिंह को लेकर है। इशारा हम क्या करेंगे, लेकिन आप समझ ही गए हैं तो समझ लीजिए। तो वैसा नहीं है, वो उसने संघर्ष किया है पूरा जीवन, बचपन से ही। मैं बहुत दिन से जानता हूं उसको, जब वो डेगा डेगी चल रहे थे ना, तब से मैं जानता हूं। वो आदमी संघर्ष किया है और वाजिब हक मजदूरों को दिलाने के लिए कुछ भी किसी भी हद तक जाकर के वो। लेकिन लोगों को यह समझ में नहीं आ रहा है कि धनबाद लोकसभा का चुनाव है और गिरिडीह लोकसभा से दोनों क्षेत्र, मतलब आप देखिए इंडिया और एनडीए दोनों को प्रत्याशी जो है वो गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र से मिला है, धनबाद लोकसभा क्षेत्र में। एक का बेरमो में जाके मिला है और दूसरे को बघबारा में मिला है। जो लोग ऐसा कहते हैं उनसे आप पूछिए कि गुजरात के रहने वाले हैं मोदी जी, अब बनारस से आके लड़ते हैं। वो तो काफी, तो बहुत नजदीक है, सटा हुआ इलाका है। तो यहाँ कोई जगह का मामला नहीं है। जो चुनाव आयोग ने जो तय किया है ये उसके मापदंड, उसके हिसाब से ये तो वैलिड है। अच्छा, कुछ लोग लड़ाई इसको बाहरी भीतरी, अगर आप पिछड़ा बता रहे हैं, क्या है क्या ये? कुछ नहीं, बाहरी भीतरी नहीं है, जात पात का कोई लड़ाई नहीं है, ये सिर्फ न्याय और अन्याय का धर्म युद्ध है। तो इस धर्म युद्ध में सुशील सिंह और उनकी फौज जो है वो अपने प्रत्याशी के साथ है। बिल्कुल हद तक, किसी भी हद तक जाकर के हम लोग करेंगे इसके लिए काम, और मुकाम नहीं अंजाम तक पहुंचाएंगे। लेकिन एक सवाल तो आपसे भी है कि जदयू कम से कम अगर गठबंधन के तहत है तो पूरे प्रदेश में एक सीट भी तो मांग लेता, मांगा क्यों नहीं आपने? वो देखिए, ये मेरे स्तर का प्रश्न नहीं कर रहे हैं आप, ये राष्ट्रीय स्तर का प्रश्न है। तो नीतीश जी के सामने आप सवाल उठाते कम से कम। लोगों ने कहा था, हमारे प्रदेश अध्यक्ष किरू महतो जी ने भी कहा था। एक आध सीट बिहार से गंवा देते, यहाँ तो ले लेते। गंवा देते कैसे? जो लोग सीटिंग है वहां पर 16 हमारे सीटिंग थे, अब उसमें जिनका गंवाते उसका क्या रिएक्शन होता? तो काफी सोच समझ के नीतीश जी ने ये निर्णय लिया होगा और उसमें तय हुआ कि बिहार के 16 सीट पर आप लड़िए। विधानसभा 81 में से कम आप लोग यहाँ कोशिश करेंगे ना? वो निश्चित तौर पे मिलेगा। वो बात ऊपर में मोदी जी, अमित शाह और नीतीश जी की हो चुकी है, विधानसभा में निश्चित तौर पे भागीदारी मिलेगी। तो मतलब अगला विधानसभा के भविष्य को देखते हुए लोकसभा में आप लोगों ने भाजपा को पूरा साथ देने का मन बना लिया है। अभिषेक जी, आप तो बहुत सुलझे हुए व्यक्ति हैं। गिव एंड टेक होता है, टेक एंड गिव नहीं होता है। हम दे रहे हैं तो फिर मिलेगा हमको। तो अभी आप सुन रहे थे सुशील जी को, जो बड़ी बेबाकी से अपनी बात रख रहे थे। और इस बार रिलेशन सिर्फ यही नहीं है कि ढुल्लू को मदद कर रहे हैं, बल्कि आगे भी भविष्य में जदयू झारखंड में अपना जमीन मजबूत करना चाहती है और इसीलिए बघमारा विधायक ढुल्लू महतो जो इस वक्त में एनडीए के प्रत्याशी हैं, उनके मदद की घोषणा की है। आगे देखना अब जनता को है कि जनता इस मामले पर फैसला क्या लेती है। सहयोगी नितेश के साथ कुंवर अभिषेक सिंह, न्यूज एनपी, धनबाद। अशरफी कैंसर इंस्टीट्यूट सभी सुविधाओं से परिपूर्ण कैंसर चिकित्सा का एकमात्र विश्वसनीय प्रतिष्ठान अब धनबाद में। एक ही छत के नीचे सभी प्रकार का इलाज, जैसे अत्याधुनिक रेडियोथेरेपी मशीन, साथ में पेट स्कैन, मेमोग्राफी और अन्य सभी प्रकार के जांच की सुविधाएं उपलब्ध। वही तरीका वही इलाज अब अशरफी कैंसर इंस्टीट्यूट धनबाद में।